एक बात बताओ, अगर तुम्हें चुनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पायलट, सीए, आईएएस, आईपीएस या ट्रेडर, कौन सा करियर तुम्हें सबसे आसान लगता है? ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में नए होते हैं बोलेंगे ट्रेडिंग, लैपटॉप, इंटरनेट, ठंडा और थोड़ा कैपिटल, बस शुरू। ना कोई डिग्री, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम, ना कोई बॉस। सिंपल है ना? लेकिन यही सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा ट्रैप है। और अगर तुम महीनों या सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो और अभी तक लगातार मुनाफा वो नहीं आ रहा, तो चांस है कि तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो। हर प्रोफेशन के दो रियलिटी चेक होते हैं। वन, एंट्री डिफिकल्टी, अंदर आना कितना मुश्किल है। टू, सस्टेन्ड सक्सेस, अंदर आने के बाद टिककर कमाना कितना पॉसिबल है। डॉक्टर, एंट्री मुश्किल, लेकिन अंदर आने के बाद 90 to 95% चांस स्टेबल करियर का। इंजीनियर, एंट्री मॉडरेट, सक्सेस 70 to 80%। पायलट, एंट्री कॉस्टली प्लस टफ, प्लेसमेंट के बाद 70 to 80% स्टेबिलिटी। सीए, एंट्री एग्जाम बहुत हार्ड, क्वालिफाई के बाद 90% स्टेबिलिटी। लॉयर, मीडियम एंट्री लेकिन अर्निंग गैप बहुत बड़ा। बिजनेस ओनर, एंट्री आसान लेकिन 70 to 80% 5 साल के अंदर फेल। ट्रेडिंग, सबसे आसान एंट्री, लेकिन सिर्फ 5 to 10% ही लोग ही लॉन्ग टर्म में बचते हैं। देखो, अब मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूं कि अलग अलग प्रोफेशन में कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर ट्रेडिंग को उसी तरह देखें तो हमारी गलती कहाँ होती है। सबसे पहले डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए पहले एमबीबीएस, फिर इंटर्नशिप, फिर स्पेशलाइजेशन, सालों की पढ़ाई, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। इसका रिजल्ट क्या है? 90 to 95% लोगों को एक स्थिर और सम्मानित करियर मिल ही जाता है। अगर ट्रेडिंग भी मेडिसिन जैसी होती तो हम पहले 3-5 साल मार्केट की एनाटॉमी पढ़ते, सिम्युलेटर में प्रैक्टिस करते और फिर असली पैसे से ट्रेड करते। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले ही दिन अपना असली पैसा मार्केट में डाल देते हैं बिना तैयारी के। फिर आते हैं इंजीनियर, एंट्रेंस एग्जाम, 4 साल की डिग्री, फिर इंटर्नशिप। ये उनका रास्ता है और 70 to 80% लोगों को इसमें अच्छी जॉब मिल भी जाती है। ट्रेडिंग में अगर तुम इंजीनियर जैसी सोच रखो तो पहले अपने सिस्टम और रिस्क टॉलरेंस को टेस्ट करोगे। जैसे इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट से पहले टॉलरेंस और सेफ्टी चेक करता है। अब बात करते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। यहाँ पास रेट सिर्फ 20 to 25% है। बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके लिए 90% प्लस जॉब स्टेबिलिटी पक्की है। ट्रेडिंग में तुम्हारा सी एग्जाम है, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग और हर ट्रेड का जर्नल में रिकॉर्ड रखना। वकील, लॉयर, पहले लॉ डिग्री, फिर बार एग्जाम और फिर सालों की मेहनत और नेटवर्किंग। सक्सेस रेट 50 to 60% है, लेकिन टॉप 10% लोग बहुत अच्छा कमाते हैं। मार्केट में भी यही नियम है। वो सिर्फ उन्हीं ट्रेडर्स को हायर करती है जो लगातार डिसिप्लिन और प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाते हैं, रैंडम ट्रेड करने वालों को नहीं। पायलट, महंगी ट्रेनिंग, सख्त नियम और हर फ्लाइट से पहले चेकलिस्ट। एक बार प्लेसमेंट हो गया तो 70 to 80% स्टेबिलिटी पक्की। ट्रेडिंग में भी तुम्हारा हर ट्रेड एक फ्लाइट की तरह है। अगर तुम्हारे पास प्री ट्रेड चेकलिस्ट नहीं है तो तुम बिना रनवे चेक किए प्लेन उड़ा रहे हो। बिजनेस ओनर, शुरू करना आसान है, लेकिन 5 साल में 70-80% बिजनेस बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10-15% लोग ही वाकई में प्रॉफिटेबल होते हैं। ट्रेडिंग में भी तुम एक 1% बिजनेस हो। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट ही तुम्हारा वर्किंग कैपिटल पॉलिसी है। और आखिर में आईएएस, आईपीएस। यहाँ एंट्री की सफलता दर सिर्फ 0.1 to 0.2% है, लेकिन एक बार अंदर आ गए तो लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ट्रेडिंग में तुम्हारा यूपीएससी है, एक ऐसा प्रूव्ड और रिपीटेबल एज बनाना जो हर मार्केट कंडीशन में काम करे। तो देखो, हर करियर में या तो एंट्री मुश्किल है और फिर स्टेबिलिटी मिलती है, या एंट्री आसान है लेकिन टिकना मुश्किल। ट्रेडिंग की दिक्कत यह है कि एंट्री इतनी आसान है कि लोग तैयारी करना ज़रूरी ही नहीं समझते, और फिर मार्केट उन्हें सबक सिखा देता है। देखो,
एक बड़ी गलतफहमी ये है कि ट्रेडिंग में सिर्फ वो लोग फेल होते हैं जो स्मार्ट नहीं हैं या जिनके पास दिमाग नहीं है। लेकिन सच ये है कि बहुत ही पढ़े लिखे, तेज तर्रार और मेहनती लोग भी ट्रेडिंग में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। और इसके पीछे कुछ बहुत ही क्लियर वजहें हैं। मैं एक एक करके बताता हूं। पहली वजह, सर्वाइवरशिप बायस। तुम सोशल मीडिया पर सिर्फ विनर्स के स्क्रीनशॉट देखते हो, हरे हरे पीएल, बड़े बड़े मुनाफे। लेकिन जो लोग हारे, जो अकाउंट जीरो कर बैठे, जिनके पास दिखाने को कुछ नहीं, उनका ग्रेवयार्ड तुम्हें कभी नहीं दिखता। तुम सोचते हो कि हर कोई जीत रहा है, बस तुम ही पीछे हो, और यहीं से फंसना शुरू। दूसरी, अर्ली लक को स्किल समझ लेना। शुरुआत में 2-4 ट्रेड जीत गए तो लगता है बस समझ आ गया, अब मैं प्रो हूं। असल में वो सिर्फ किस्मत थी, और किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। तीसरी, नो करिकुलम। तुमने यूट्यूब के ढेर सारे वीडियो देख लिए, अलग अलग चैनल, अलग अलग तरीके, लेकिन ये सब टुकड़ों में है। कोई प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सिस्टम नहीं। जैसे एमबीबीएस करने वाला डॉक्टर बीच में आधा सिलेबस छोड़कर अगले साल के टॉपिक पढ़ने लगे, वैसा ही हो रहा है। चौथी, नो सुपरविजन। कोई सीनियर ट्रेंडर, कोई मेंटर तुम्हारे कंधे के ऊपर खड़ा नहीं जो बोले ये गलती मत कर, ये ट्रेड मत लो। तुम पूरी तरह अकेले, बिना किसी गाइड के लाइव मार्केट में कूद जाते हो। पांचवीं, लेवरेज ट्रैप। छोटा अकाउंट, बड़ा लेवरेज। सोचते हो जल्दी अमीर बन जाओगे। असल में जितनी जल्दी ऊपर जा सकते हो उतनी ही जल्दी गिर भी सकते हो, और ज्यादातर लोग गिरते हैं। छठी, रूल चेंज। हर लॉस के बाद एक ट्रेड हारा, सिस्टम बदल दिया। एक ट्रेड जीता, ईगो आसमान पर। तुम्हारे ट्रेडिंग रूल्स टिकते ही नहीं, हर दिन बदलते रहते हैं। सातवीं, इमोशनल हाईजैक। फोमो, डर कि कहीं मौका छूट ना जाए, डर, बदला लेने वाले ट्रेड, ये तीनों तुम्हारी प्लानिंग को नाश कर देते हैं। आठवीं, सैंपल साइज इग्नोर करना। सिर्फ 3 हारने वाले ट्रेड देखे और कह दिया ये सिस्टम बेकार है। बिना 50 रो ट्रेड्स का डेटा लिए फैसला लेना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। नौवीं, मार्केट रेजीम समझ ना पाना। हर सिस्टम हर मार्केट में नहीं चलता। अगर सिस्टम ट्रेंड के लिए बना है और तुम उसे रेंज में चला रहे हो तो नुकसान होना तय है। 10वीं, रिस्क का मैथ इग्नोर करना। सिर्फ विन रेट पे फोकस करते हो, एक्सपेक्टेंसी भूल जाते हो। याद रखो, विन रेट अच्छा हो और रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो तो भी घाटा होगा। और आखिर में तुम फेल हुए क्योंकि तुमने एक प्रो स्पोर्ट खेला, बिना कोच, बिना प्लेबुक, बिना प्रैक्टिस। जैसे कोई आदमी वर्ल्ड कप के मैदान में पहली बार बल्ला लेकर उतर जाए, वैसा ही तुमने किया। देखो, अगर अभी तुम ट्रेडिंग में लगातार हार रहे हो तो सबसे पहले ये समझ लो, इसका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इसका रास्ता है, और वो रास्ता डिसिप्लिन और प्रोसेस से होकर जाता है। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा ब्लूप्रिंट दूंगा जिसे फॉलो करके तुम अपने ट्रेडिंग गेम को प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकते हो। पहला स्टेप, 1 नीच पिक करो, मतलब एक ही जगह पर फोकस करो। एक इंस्ट्रूमेंट सेट चुनो, जैसे सिर्फ एनएफटी, वो बैंक निफ्टी, या 2 to 3 लिक्विड स्टॉक्स, या कुछ फॉरेक्स पेयर्स। एक टाइम फ्रेम चुनो, जैसे 15 मिनट या डेली, और सिर्फ एक सेटअप पर महारत हासिल करो, चाहे वो ट्रेंड पुलबैक हो, ब्रेकआउट हो या मीन रिवर्जन। दूसरा, चेकलिस्ट बनाओ। हर प्रोफेशन में चेकलिस्ट होती है, पायलट से लेकर डॉक्टर तक। तुम्हारी चेकलिस्ट में एंट्री सिग्नल, स्टॉप लॉस, टारगेट, पोजीशन साइज और नो ट्रेड कंडीशंस साफ लिखे होने चाहिए। हर ट्रेड से पहले इसे पढ़ना तुम्हारी आदत होनी चाहिए। तीसरा, बैक टेस्ट करो। कम से कम 200 ट्रेड्स का डेटा निकालो। देखो कि तुम्हारा सिस्टम अतीत में अलग अलग मार्केट कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करता। यही तुम्हारा असली कॉन्फिडेंस बनाएगा। चौथा, रिस्क मॉडल फिक्स करो। हर ट्रेड में 0.5% इन 1% से ज्यादा रिस्क मत लो। डेली मैक्स लॉस लिमिट रखो, 1.5% 2%। वीकली मैक्स लॉस लिमिट 3% 5%। ये सीट बेल्ट है, इसे खोलोगे तो क्रैश पक्का है। पांचवा, फॉरवर्ड टेस्ट करो। छोटे साइज में लाइव ट्रेड करो या डेमो पर चलाओ। 50-100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो ताकि पता चले कि बैक टेस्ट की परफॉर्मेंस असली मार्केट में
रिपीट हो रही है या नहीं। छठा, जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड का प्लान, एग्जीक्यूशन और इमोशन टैग्स लिखो। क्यों लिया, कैसे लिया और कैसा महसूस हुआ। ये 3 बातें साफ हों। सातवां, रिचुअल्स बनाओ। प्री मार्केट प्रिपरेशन, लेवल्स मार्क करो, न्यूज़ चेक करो, वॉलेटिलिटी देखो, चेकलिस्ट पढ़ो, पोस्ट मार्केट रिव्यू, जर्नल अपडेट करो, गलतियां आइडेंटिफाई करो और इम्प्रूवमेंट नोट करो। आठवां, माइंड कंट्रोल स्क्रिप्ट्स रखो, जैसे अगर स्टॉप हिट हुआ तो तुरंत एग्जिट करूंगा, बहस नहीं। ये छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स तुम्हें इमोशनल मिस्टेक से बचाएंगे। नौवां, 1 पेज ट्रेडिंग प्लान बनाओ। इसमें तुम्हारा मिशन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज और रिव्यू स्केड्यूल लिखा हो। जितना छोटा और क्लियर उतना बेहतर। 10वां, स्केल अप स्लोली। तब तक साइज मत बढ़ाओ जब तक 100 ट्रेड्स में 85% से ज़्यादा रूल एडहेरेंस ना हो, और साइज धीरे धीरे ही बढ़ाओ, झटके में नहीं। 11वां, रेजीम फिल्टर सीखो। कौन सा सेटअप किस मार्केट में चलेगा, ट्रेंड, रेंज, लो वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, ये पहचानना सीखो। 12वां, कम्युनिटी या मेंटोर ढूंढो। अकेले ट्रेड करने से कई बार पर्सपेक्टिव खो जाता है। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक दें और तुम्हें प्रोसेस से भटकने न दें। ना फॉलो करना, ये तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर है। इंजीनियर्स का टॉलरेंस, इंजीनियर जानता है कि किसी भी मशीन या स्ट्रक्चर की एक लिमिट होती है जिसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग में ये तुम्हारा रिस्क लिमिट है। अगर तुम्हारी लिमिट 1% है तो 1% ही, उससे ज़्यादा पर ट्रेड लेना मतलब स्ट्रक्चर तोड़ देना। सीए के एग्जाम्स, सीए बनने के लिए मल्टीपल टफ एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट। ये पास किए बिना लाइव बड़े पैसे से खेलना मतलब बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना। पायलट्स के प्रोटोकॉल्स, हर फ्लाइट से पहले पायलट चेकलिस्ट से गुजरता है। रनवेज, फ्यूल, वेदर सब चेक होता है। ट्रेडिंग में ये तुम्हारा प्री मार्केट प्लान है। लेवल्स, बायर्स, वॉलेटिलिटी, न्यूज़ सब क्लियर होना चाहिए। लॉयर्स का केस बिल्डिंग, एक वकील केस बनाने में हर डिटेल जोड़ता है। फैक्ट्स, विटनेसेस, आर्ग्यूमेंट्स सब सटीक। ट्रेडिंग में ये तुम्हारा कॉन्फ्लुएंस बिल्डिंग है। एंट्री लेने से पहले मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस का मेल। बिजनेस ओनर का कैश फ्लो, एक बिजनेसमैन रोज अपने कैश फ्लो पर नजर रखता है। प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंसेस सब ट्रैक करता है। ट्रेडिंग में ये तुम्हारा एक्सपेक्टेंसी है, तुम्हारे ट्रेड्स का असली गणित जो डिसाइड करता है कि लंबे समय में तुम जीतोगे या हारोगे। तो फर्क सिर्फ इतना है, ये सब प्रोफेशंस इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ सक्सेस रेट हाई है। और ट्रेडिंग में लोग इन्हें इग्नोर करते हैं, इसलिए सक्सेस रेट 5 ठीक हुआ 10% पर अटका हुआ है। देखो, प्रो ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ सही चीज़ें सीखना ही काफ़ी नहीं है, गलत आदतें छोड़ना भी उतना ही ज़रूरी है। और मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, ये 9 काम अगर तुम आज से बंद कर दोगे तो सिर्फ इससे ही तुम्हारी ट्रेडिंग काफ़ी सुधर जाएगी। 1, स्ट्रैटेजी हॉप मत करो। 3-4 ट्रेड हारते ही सिस्टम बदल देना सबसे बड़ी गलती है। एक सिस्टम को सही से टेस्ट किए बिना मत छोड़ो। 2, लॉस में एवरेज मत करो। हारने वाले ट्रेड में और पैसा डालना मतलब खुद गड्ढा खोदना। 3, रिवेंज ट्रेड मत करो। एक ट्रेड में घाटा हुआ तो गुस्से में अगला ट्रेड लेना, ये मार्केट में आत्महत्या है। 4, जीत के बाद साइज मत बढ़ाओ। सिर्फ इसलिए कि एक ट्रेड जीते हो, अगले में डबल लॉट लगा देना, ये प्योर इम्पल्सिव बिहेवियर है। 5, अपने सेशन के बाहर ट्रेड मत करो। अगर तुम्हारा प्लान 9:15 to 11:30 का है तो 2:30 बजे बोर्डम में ट्रेड लेना मत शुरू करो। 6, स्टॉप लॉस रिमूव मत करो। स्टॉप हटाना मतलब मार्केट से कहना, लो अब तुम जितना चाहो ले लो। 7, बिना प्लान और स्क्रीनशॉट के ट्रेड मत करो। अगर तुम खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रेड क्यों ले रहे हो तो वो ट्रेड मत लो। 8, सोशल मीडिया ड्रिवन फोमो से बचो। किसी का पीएल देख के उसी वक्त कूद पड़ना, ये तुम्हारा प्लान नहीं, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। 9, लॉस लिमिट्स तोड़ना बंद करो। अगर तुम्हारा डेली लॉस लिमिट 2% है तो 2% पर बंद करो उस दिन बस, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे। याद रखो,
जीतने वाले ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो गलत आदतों से बचते हैं, उतना ही जितना वो अच्छे सेटअप्स को फॉलो करते हैं। इन 9 में से जितनी भी आदतें तुम आज से छोड़ सकते हो, उतनी जल्दी तुम सही रास्ते पर आ जाओगे। देखो, अगर तुम सच में अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो अगला महीना तुम्हारा फाउंडेशन टाइम है। ये 30 दिन तुम्हें एकदम क्लियर, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देंगे, ताकि तुम रैंडम ट्रेडिंग छोड़कर प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग शुरू कर सको। मैं इसे सिर्फ 4 हफ्तों में तोड़कर बता रहा हूं। वीक 1, फोकस सेट करो। सबसे पहले एक ही सेटअप चुनो, कोई भी हो सकता है, ट्रेंड पुल बैक, ब्रेकआउट, रेंज रिवर्सल, लेकिन सिर्फ एक। उस सेटअप के लिए एक डिटेल्ड चेकलिस्ट लिखो। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, पोजीशन साइज, नो ट्रेड कंडीशंस। फिर कम से कम 50 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो। चार्ट्स देखो, स्क्रीनशॉट्स लो और हर एग्जाम्पल में लिखो सेटअप क्यों वैलिड था और कैसे खेला जा सकता था। वीक 2, बैक टेस्ट मैराथन। अब इस सेटअप को कम से कम 100 ट्रेड्स मैन्युअली बैक टेस्ट करो। ये एक्सेल या ट्रेडिंग व्यू के रिप्ले मोड पर कर सकते हो। हर ट्रेड का डेटा नोट करो, विन लॉस, आरआर, ड्रॉ डाउन, कंसेक्यूटिव लॉसेस, एवरेज विन लॉस साइज। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सेटअप पास्ट में कैसा परफॉर्म करता है और तुम्हारी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ठीक है या नहीं। वीक 3, फॉरवर्ड टेस्ट स्मॉल लाइव। अब छोटे साइज में लाइव मार्केट में वही सेटअप ट्रेड करो या डेमो पर चलाओ। लक्ष्य है 50-100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना, लेकिन प्लान से बाहर एक भी ट्रेड नहीं लेना। हर ट्रेड को जर्नल में लिखो। प्लान वर्स एग्जीक्यूशन, इमोशंस, मिस्टेक्स। ये तुम्हें दिखाएगा कि लाइव एनवायरनमेंट में तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। वीक 4, रिव्यू एंड रिफाइन। अब पूरे महीने का डेटा देखो, तुम्हारे विन रेट, एवरेज आरआर और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली गलतियां क्या हैं। अगर सिस्टम प्रॉफिटेबल है और मिस्टेक्स मैनेजेबल हैं, उसे जारी रखो। अगर ट्वीक करना है तो सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज करो, जैसे एंट्री टाइमिंग, स्टॉप प्लेसमेंट या टारगेट स्ट्रैटेजी। और हाँ, एक भरोसेमंद मेंटोर या सीरियस ट्रेडर फ्रेंड को अपना जर्नल दिखाओ, उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लो। ये 30 दिन का प्लान कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तुम्हारी नई ट्रेडिंग आइडेंटिटी का पहला स्टेप है। अगर तुम इसे फॉलो कर पाओ तो अगले 6 महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों बदल जाएंगे। देखो, तुम इस वजह से फेल नहीं हुए कि तुम में टैलेंट या दम नहीं था, तुम फेल हुए क्योंकि तुम ट्रेंड नहीं थे। हर प्रोफेशन में, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो या सीए, सालों की मेहनत, पढ़ाई और प्रैक्टिस लगती है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग 1 हफ्ते या 1 महीने में रिजल्ट चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर तुमने अब तक हार देखी है तो उसे अपनी कैपेबिलिटी का जजमेंट मत बनाओ, उसे अपनी ट्रेनिंग फी समझो। वो फीस जो तुम्हें मार्केट ने चार्ज की ताकि तुम प्रोफेशनल बन सको। गलती तब होगी अगर तुम इन लॉसेस से सीखने के बजाय उसी तरीके से फिर से ट्रेडिंग करने लगो। सीख लो, सुधार लो और इस बार प्रोसेस के साथ वापस आओ। याद रखो, फेलियर सिर्फ तब फाइनल होता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। जब तक तुम सीखते और कोशिश करते रहोगे, तुम हार नहीं बल्कि इवॉल्व हो रहे हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।